नमस्कार दोस्तों, डीप टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त। एक्चुअली वो मेरे दोस्त ज़्यादा है लेकिन एक बहुत पहुंची हुई हस्ती भी हैं। मेरे साथ हैं अभिनय चौधरी, जिन्होंने एक कंपनी चालू की जिसका नाम है बिग बास्केट। आपने ज़रूर नाम सुना होगा, शायद यूज़ भी किया होगा। और अभी एक और कंपनी उन्होंने चालू की है, उसका नाम है लॉन्ड्री मेट। और ये हैं मेरे क्लासमेट IIM अहमदाबाद के, जो आज आपको बहुत कुछ सिखाने आए हैं कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी करी और उससे आपको लाइफ में क्या क्या सबक मिल सकते हैं। तो प्लीज़ दिल थाम के बैठिए और सुनिए। थैंक यू अभिनय फॉर कमिंग टू डीप टॉक। Thanks, Ethan. Thanks for inviting me over here. So looking forward to the chat with you. यू ऑलवेज हैड सेल्फ बिलीव, आप में हमेशा रहा है आत्मविश्वास। इसलिए रहा मेरे के रहा है, पहली बात मैं पूछ रहा हूँ। रहा है और क्यों रहा है वो मैं बता रहा हूँ. आई थिंक मेरा जो स्पोर्ट्स का जो रहा स्कूल में, दैट वाज वेरी बिग अनेबलिंग फैक्टर. क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्स में जब आप खेल रहे हो किस मैच में किसी अपोनेंट्स के साथ में, आप जो कर रहे हो, आई मीन वट एवर यू कैन अचीव, इट्स देयर, इट्स रियल. और आपने कुछ अचीव किया उसमें, तो यू सडनली बिकम कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ. जैसे अगर आप हॉकी मैच हो रहा है, राइट, आपको लग रहा है कि एक गोल से आप हार रहे हो, राइट, और आपकी टीम वाले उतना अच्छे, आपने बहुत मेहनत की, कैसे तो भी करके वो मैच जीत गए. वो मैच जब जीत गए जो, तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि मैं आई कैन डू थिंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दी ऑड्स आर अगेंस्ट मी, आई कैन डू थिंग्स. तो मुझे स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला थ्रू आउट लाइफ कि मैं एक्चुअली फिफ्थ से मैं हॉकी खेलता रहा. और उसके बाद में फिर एट्थ में मैंने खो खो खेला स्टेट्स में लेवल. उसके बाद में यूनिवर्सिटी में मैंने टीटी हॉस्टल में सीखा और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया. वॉलीबॉल. सो ऑल ऑफ दिस स्पोर्ट्स समहाउ गेव मी दिस कॉन्फिडेंस ऑल द टाइम कि यस यू कैन डू इट. सो यू फिनिश, यू डिड IIM अहमदाबाद एंड उसके बाद यू गॉट अ जॉब With Mitsubishi Corporation, एंड इन IIM अहमदाबाद यू आर नॉट वन ऑफ द टॉपर्स। I was among the bottom 10%, I would say. ओके, Yeah. इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट कि एंड देन बट नाउ यू हैव क्रिएटेड दी स्टार्टअप, सो Yeah. यू आर इन द बॉटम 10%। Yes. So मेरा interest था to be in the food processing space because that was upcoming sector उस time पे. और Mitsubishi का actually एक joint venture आ रहा था हिंदुस्तान लीवर के साथ में, Snowman Frozen Foods, जिसमें कि they were setting up cold chain, India's first cold chain, which will take care of all frozen food and chilled food का supply chain from warehouse, from manufacturing to warehouse to retail distribution. तो उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन किया. तो तीन ऑलमोस्ट 2 years 9 months चेन्नई में. बहुत अच्छा जॉब था. मेरा जो बैकग्राउंड अगर आप कंपेयर करें तो दिस वाज लग्जरी, कंप्लीट लग्जरी. सो अगर आपने ड्रीम किया था कि हाँ मैं कभी जाके कुछ अचीव करूँगा बड़ा और अफसर बनूंगा। नहीं अय्याशी में रहूँगा करके, तो वो अय्याशी टाइप्स वाज हैपनिंग राइट, बिकॉज दिस वाज द फॉर्च्यून नंबर 1 कंपनी दैट पॉइंट ऑफ टाइम, and with 150 billion plus kind of a turnover, Japanese firm, obviously rich firm. तो सारे ऑफिसेज में सारे को लोगों को कम्यूट करने के लिए मर्सिडीज पजेरो ये सब रहता था. whenever you travel you are staying in a 5 star. तो I mean you arrived in life types. ऐश चल रही है। Total ash. So what did your dad feel like about this? हाँ, I mean dad was happy. And then obviously he visited Chennai and I was taking care. So as you initially asked कि कभी तुम्हारा ऐसा मन करने के लिए कुछ करते हैं करके, तो वो सब चीज़ें और आई हैड स्टार्टेड डूइंग देन. जो बचपन में सोचा था कि चलो कुछ प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं. तो जैसे सैलरी में से घर के लिए नया टीवी ले लिया, घर के लिए नया फ्रिज ले लिया. भोपाल में देवर स्टिल इन भोपाल, राइट, तो उनको बुला लिया रहने के लिए साथ में. तो वो सब दोज थिंग्स वेयर हैपनिंग फॉर श्योर इन द बैकग्राउंड. एंड ऑब्वियसली वो लोग खुश थे. बट समहाउ मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा. लाइक ये लाइफ में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि you are not able to do things on your own. You're not able to achieve on your own, right? Something big you are not able to achieve on your own. It's a job, you go 9 to 5, 9 to 6, and that's it. You're not really calling the shots of sorts because it's a Japanese firm, right? Your boss also can't call the shots, leave aside you taking the shot. Everything is decided in Japan. Even if something is very very obvious कि कुछ इसको ठीक करना है, वो you are feeling helpless, right? तो उस सिचुएशन में आफ्टर 2 years 9 एज आई सेड, बट इट वाज वेरी 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 गुड जॉब. इट्स लाइक अ गोल्डन कफ ऑफ सॉर्ट्स, राइट. यू डोंट वांट टू लीव, राइट. क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली इट्स अ 5 day अ वीक एंड 9 to 6, राइट. ऑफिस बंद हो जाता है, तो आप मतलब करना भी काम करना तो नहीं कर सकते, राइट. सो दिस इज फर्स्ट जॉब, यू हैव सो मच
inside as an ambition to achieve and you're not able to make it. तो वो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस शुरू हो गया. एंड देन फर्स्ट वेव ऑफ .coms in 2000 इज वेर इन आई थॉट ओके क्या कर सकते हैं, व्हाट न्यू कैन बी डन. थोड़ा सा एक एडिशनल इनपुट दूंगा. जब हम लोग भोपाल में थे और जब मैं कॉलेज में था तो मेरी जो सिस्टर हैं वो कुछ शॉप शुरू करना चाहती थी. तो वो गवर्नमेंट जॉब में थी, तो बोले शाम को आ जाती हूँ, उसके बाद में कुछ करने के लिए है नहीं. तो हम लोगों ने एक एक्सपोर्ट गारमेंट्स का शॉप स्टार्ट किया भोपाल में. शाम को खोलते थे सिर्फ 5 to 9, 4 घंटे के लिए सिर्फ. तो मैं कॉलेज से जाके उसमें कभी बैठता था, तो कस्टमर से इंटरेक्शन करता था. उसके लिए परचेजिंग के लिए फिर ब्रदर के साथ में दिल्ली, बॉम्बे से, अहमदाबाद से लेके आते थे. तो दैट गेव मी थोड़ा सा एक्सपोजर टू सम बिट ऑफ बिजनेस, कस्टमर इंटरेक्शन, फैशन, राइट. तो मैंने कहा वो शॉप किया था, तो दैट वाज जस्ट अ शॉप. अभी ये इंटरनेट आ गया है, इंडिया में कोई इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा है फैशन के लिए, बट यूएस में कर रहे थे. आई यूज्ड टू स्टडी सम ऑफ दी मित्सुबिशी के ऑफिस में बैठ के और डायल अप कनेक्शन करके बॉस के कंप्यूटर में वो जाके हम लोग उसको मैं जाके स्टडी करता था लॉट ऑफ दिस ऑनलाइन ब्रांड्स इन यूएस. देन आई थॉट कि आई थिंक इंडिया में वी शुड डू इट, नोबडी इज़ डूइंग इट. तो मैं मित्सुबिशी क्विट करके बैंगलोर में, एक फ्रेंड ऑलरेडी मूव कर चुका था चेन्नई से यहाँ, तो उसकी एक आईटी कंपनी उसने सेटअप की थी. तो उसको एज माई आईटी पार्टनर आई सेड आई लॉन्च अ ऑनलाइन फैशन पोर्टल ऑफ सॉर्ट्स. तो दैट वाज लॉन्च इन 2001. उसका नाम था स्टाइल कंट्री. Style Country. It had all lifestyle products, right? So I tied up with 35 brands on my own with a laptop, went around, met all the CEOs, Color Plus, Adidas, Titan, Zodiac, सबसे जाके टाई अप कर लिया कि हम ऑनलाइन करेंगे और आपके वेयर हाउस से पिक करेंगे. गति से टाई अप किया फॉर लॉजिस्टिक्स, सो आई कुड डिलीवर अक्रॉस 1000 cities. सब कुछ सेट हो गया, लॉन्च हो गया, बट द होल मार्केट क्रैश्ड. there was no funding because market it was too premature, right? तो मैंने उसको लॉन्च किया था मई में और उसको शट कर दिया अगस्त में. It just lasted for I mean obviously I started working from December 99 and got launched in May, but launch से closure was only that many months. Right? So you kept in a job from 2001 till 2009? Yes. And then फिर से ये कीड़ा कैसे आया स्टार्टअप का और बिग बास्केट का? तो कीड़ा हमेशा रहा था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. ओके. हमेशा फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड्स जो कि कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमेशा एक्सप्लोर कर रहा था मैं. एज एन एग्जांपल आई विल टेल यू, 2003 में ये जो मेट्रो कैश एंड कैरी है जर्मनी का, इट्स नंबर 3 रिटेलर उस टाइम पे. वो दे ओपन देयर फर्स्ट स्टोर इन बैंगलोर, फर्स्ट B2B वेयर दे एक्चुअली सेट अप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज B2B. तो 2003 में जाके मैंने वो पूरा स्टोर चेक किया कि इनका क्या असॉर्टमेंट है, इनका क्या प्राइसिंग है, इन प्रोडक्ट्स में क्या मार्जिन मिलता है. क्योंकि जो आईटी कंपनी ने मेरे साथ पार्टनर किया था स्टाइल कंट्री के लिए, उसका जो डायरेक्टर था, HR डायरेक्टर, वो मेट्रो का HR डायरेक्टर जाके ज्वाइन किया. तो उसके थ्रू मैंने कहा, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए भी आपको B2B है तो यू नीड समथिंग, राइट. तो उसके थ्रू मैंने जाके पूरा उसने मीटिंग सेटअप किया, ये सब पूरा स्टडी किया 2003 में. 2009 में जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने लोगों को बोला कि ऑनलाइन, दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन्वेस्टर्स, Indian housewives, fruits and vegetables online? Are you kidding? Because they just love to haggle, they just want to negotiate and they want to touch. एक भिंडी को पीछे तोड़ के चेक करना, ठीक है, और ट्रस्ट नहीं है, राइट. तो जब आप जो वेट मार्केट में जाते हो, तो जो बंदा बैठा हुआ है उसका फ्रंट जो है पोटैटो का ऑल एग्जैक्टली सॉर्टेड, सब एक साइज के बड़े अच्छे लगेंगे. जो पीछे जहाँ से तराजू से देता है वो सब आपका सब स्टैंडर्ड रहता है, राइट. तो आपकी लड़ाई हमेशा उससे कि बॉस हेलो मैं उठा के दूंगा, तुम वो डालो तराजू में, अपने तरफ से मत डालो तराजू में, क्योंकि वो मिक्स करके दे देगा. तराजू पे भी ट्रस्ट नहीं है. तराजू डाल देता है. तो तराजू क्या है, उसमें कई बार पत्थर डालते हैं वो. सो दोज दैट्स द रीजन आई सेड ना, लर्निंग, राइट, और एक्सपीरियंस, कस्टमर पेन पॉइंट्स, दिस इज राइट. तो दिस वाज वन बिग चैलेंज कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच यू हैव टू बाय एवरी सेकेंड थर्ड डे, जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, राइट. इसलिए लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, जाके घर से चुन के लेके आते हैं. तो आप वीकेंड में, अगर आप जॉब कर रहे हो एज ए प्रोफेशनल, वीकेंड में ही आपके पास टाइम है. आप सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट जाते हो, वहाँ पे 2-3 घंटे लगा रहे हो अपना पूरा राशन खरीदने के लिए. तो इट्स अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम. एंड आई वाज बाइंग फॉर माय फैमिली, राइट. सो आई यूज्ड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. दैट वाज वन. दूसरा ये था कि अवेलेबिलिटी जो है शेल्फ्स में इंडिया में बहुत पुअर है. तो दिस होल पेन पॉइंट ऑफ बाइंग ग्रॉसरी इन ऑफलाइन एवरी अदर डे वाज अ ह्यूज इशू which needs to be sorted.
Hence, I said कि now we can just do entire sorting of fruits and vegetables. This is something which is bought often. That is the pain point. So from day one, my assortment जो था, it had all the FMCG and fruits and vegetables and chilled chicken and chilled other products, dairy products as well as frozen. कि customer को घर से स्टोर ना जाना पड़े, हाँ तभी आपको यूज़ करेगा. अगर आप बोलो नहीं मैं तो ये पार्ले जी और सर्फ एक्सेल और ये सब ऑनलाइन दे रहा हूँ, बट यू हैव नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम. सब्जी लेने में जाना पड़ रहा है, चिकन लेने में जाना पड़ रहा है, फ्रोजन लेने जाना पड़ रहा है, तो यू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. तो फुल असॉर्टमेंट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विच कैन अवॉइड माई ट्रिप टू द स्टोर, देन आई विल यूज यू. तो कहाँ से इतना बड़ा असॉर्टमेंट यू कैन कैरी? दैट्स वन इन द मेट्रो थिंग कि इनके पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनका इन्वेंट्री है, मैं फ्रंट एंड सेटअप करूँगा. एंड मेट्रो हैज़ नॉट डन दिस विद एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. मैंने कहा मुझे आपका इन्वेंट्री फीड चाहिए रोज़ सुबह 6 बजे कि आपके ये जो मेरा असॉर्टमेंट है इसके सारे के सारे का इन्वेंट्री कितना है आपका स्टोर में. उस बेसिस में अपने कस्टमर दिखाऊंगा कि अवेलेबल है कि नहीं. तो ऑर्डर्स आएंगे, उसके बेसिस पे ऑर्डर क्लोज करके फिर आई विल कम एंड पिक. तो माई बैक एंड इज टेकन केयर ऑफ विदाउट इन्वेस्टिंग अ पेनी. माई बैक एंड विच विल बी एज आई सेवरल मिलियंस इज टेकन केयर ऑफ. तो ऐसे स्टार्ट हुआ फिर. एंड देन ऑलमोस्ट हैप्पी इंडिया भी IPO तो बाकी है खैर बिग बास्केट का, बट टाटाज हैव कम इन नाउ यस and they took a majority 65% stake. यस यस So and now they are there and आपके बाकी co-founder भी वहाँ हैं, but you came out of it यस and you started another thing. यस अब किराने स्टोर से धोबी. यस. आपको शौक है ऐसे आपको? उसके लिए तकिया कलाम में एक लाइन है, राइट. वो हमारे इंडिया में रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, तो बोले वो था रोटी चोर, ग्रॉसरी चोर सॉल्व हो गया, अब कपड़ा चोर सॉल्व कर रहे हैं. चोर इंग्लिश वाला, CHORE नॉट चोर. हाँ CHORE इंग्लिश वाला चोर. क्योंकि इट्स द सेम जो मैंने कस्टमर पेन पॉइंट्स और उससे बात की. अगर आप रियली देखो अभी फैमिली लेवल में इंडियन हाउस होल्ड्स में मिडिल सब जगह, राइट, काफ़ी सारा टाइम जाता है ये काम में भी, लॉन्ड्री में. अभी नहीं, like lot of people watching this, they have a dream to start their own business. यस They could be students, they could be in a job, they could be in a very senior job, they could be junior job, they could be very comfortable job, they could hate their job, या they may have some money saved for investment, they may not. Overall, how would you tell these people, because very important, हम इंडिया में entrepreneurship बढ़े तो अच्छी बात ही है, पर आप क्या मतलब लोगों को बोलोगे कि like how to go about it? तो आई थिंक इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, राइट. स्पेशली सर्विसेज एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं क्योंकि वी आर वेरी पोअरली सर्व्ड एज कंज्यूमर्स. तो ओनली थिंग इज़ कि क्या अपॉर्चुनिटी परस्यू करें, राइट, इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और उसके लिए आई थिंक द होल डोमेन नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको देखना है कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो. तो यू हैव टू स्टार्ट विद कि व्हाट आर यू सॉल्विंग एंड हाउ बिग दैट प्रॉब्लम इज. There are several hundreds and thousands and millions of problems of various sizes. Do you want to bet yourself for solving something which is maybe for few 100,000 people or few million people? Any last message for the youth of India watching this? उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? Future is very bright. Umpteen opportunities. Believe in yourself and go out and achieve it. Thank you so much for coming on my podcast. दोस्तों, डीप टॉक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Chetan. Thank you.